से थोड़ा नीचे आएगी, उन सब का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और प्राइस तेजी से नीचे गिर जाएगी और ये वापस से प्रॉफिट कमा लेंगे। और इस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोगों को चूना लगाते हैं। यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास पहले भी आई थी, उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस थे। तो अब जब प्राइस इस लेवल के पास आएगी तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि भाई यहां पर तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं बाय कर लेता हूं। तो आप यहां पर जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई, आप यहां पर बाय कर लेंगे। अब बाय किया है तो भाई क्या करोगे, जो ये लाइन है इसके आसपास यहां पर कहीं अपना स्टॉप लॉस रखोगे ना। कुछ इसी तरीके से आप अपना ट्रेड लेते हो। तो आपने यहां पर बाय किया, यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखा और आप वेट कर रहे हो कि प्राइस इस लेवल पे जाएगी तो मेरा टारगेट हिट होगा। लेकिन आपके बाय करने के बाद होता क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो अब जैसे ही आप बाय करेंगे उसके बाद देखिए होता क्या है, उसके बाद प्राइस आपका ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है और यहीं पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस रहा होगा। अगर यहां पर नहीं आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहा होगा और आप सभी का यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और आपका स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद प्राइस वापस से ऊपर जा चुकी है और उसके बाद अगर हम आगे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ जाती है। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया गया और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, जिसकी वजह से बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसको अपने 1 लाख 2 लाख या 5 लाख क्वांटिटी बाय करनी थी, उसने यहां पे बाइंग कर ली, उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप सभी का यहां पर पहले स्टॉप लॉस हिट करवाया गया क्योंकि उसको बाइंग करनी थी और वो आपके बिना हो नहीं सकती थी। इसके अलावा यह भी आपको पता है कि जब प्राइस इस लेवल से नीचे आई होगी उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो अपना सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। उन सभी ने यहां पे शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस ऊपर रखा होगा, वो स्टॉप लॉस एक बाय करने का स्टॉप लॉस रहा होगा और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे जो कि बाय करने के स्टॉप लॉस थे। इन्होंने भी बाइंग की और उसके बाद प्राइस देखिए अच्छी खासी ऊपर चली गई और इंस्टीट्यूशंस को बड़ा प्रॉफिट हो गया। फिर से देखो ये जो लेवल है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जब सपोर्ट था तो यहां पर प्राइस थोड़ा सा पहले नीचे लाई गई, सभी की लिक्विडिटी को स्वीप किया गया और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। यानी पहले स्टॉप लॉस हिट कराया गया, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। अब ऐसा नहीं है कि ये डेली टाइम फ्रेम में होता है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख लो। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक सपोर्ट जोन है और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को यहां पर ये कैंडल ब्रेक करती है, उसके बाद प्राइस वापस से रिकवर करती है। मतलब यहां पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाया गया, उसके बाद प्राइस यहां से वापस से बढ़ गई। ऐसे ही यहां पर भी देखो ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस वापस से इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आई, थोड़ा सा उसने लोगों के यहां पे स्टॉप लॉस हिट करवाए, उसके बाद वापस से प्राइस जो है वो गिर गई। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये लिक्विडिटी रन है या फिर लिक्विडिटी स्वीप है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, आपको उन चीजों को देखना है। देखिए सबसे पहला रूल है कि अगर आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं और जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहां पर कैंडल को कंप्लीट होने दो। ज्यादातर लोगों का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, और वो कैंडल को कंप्लीट नहीं होने देते हैं। अब यहां पर आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो तीसरी बार जब प्राइस यहां पर आती है तो उसके बाद आपको दिखाई दिया होगा, जैसे ये वाली कैंडल में मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहां पे ये वाली कैंडल में आपको दिखाई दिया होगा कि भाई इसकी अगली वाली कैंडल में